फेसबुक लाइव स्टार्ट। येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम्। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, मीन्स आपका फोन म्यूट में चला गया। म्यूट किया आप। आचार्य जी, मीन्स आपका आवाज नहीं आ रहा है जी। प्रधान वाक्य रचना और कर्म प्रधान वाक्य रचना, ऐसे दो प्रकार की वाक्य रचना हमने देखी थी कि कर्तृ प्रधान भी वाक्य रचना होती है, कर्म प्रधान भी वाक्य रचना होती है। तत्र कर्मणि वाक्य रचना कर्तरि वाक्य रचना इति उच्यते। वाक्य रचनायाः द्वैविध्यं भवति, वाक्य रचना द्विविधा भवति। तो ये दो वाक्य रचना दो प्रकार की होती है, एक कर्तृ प्रधान, एक कर्म प्रधान। कर्तृ प्रधान, हेलो, आवाज साफ आ रही है सबको? तो कर्तृ प्रधान वाक्य रचना में कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहेगा, उसके बाद कर्म और उसके बाद क्रियापद वगैरह होगा, लेकिन क्रियापद कर्ता के अनुसार चलेगा। रामः गच्छति, रामः ग्रामं गच्छति, रामः ग्रामं गच्छन्ति, क्योंकि रामः हो गया तो गच्छन्ति हुआ। ग्रामम एक ही है, देखिए, रामः ग्रामं गच्छति, रामाः ग्रामं गच्छन्ति। वहां पर ग्रामम में कोई विभक्ति का परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि कर्ता का वचन बदल गया। पहला कर्ता एक वचन में था, बाद में बहुवचन में हो गया, तो गच्छति का गच्छन्ति हो गया। तो रामः ग्रामं गच्छति, रामाः ग्रामं गच्छन्ति। आप समझ गए होंगे, रामः ग्रामं गच्छति, रामाः ग्रामं गच्छन्ति। समझ गए आप? रामः गच्छति, रामाः गच्छन्ति। अहम गच्छामि, सः गच्छति। त्वं गच्छसि, भवान गच्छति। तो ये क्या हुआ? कर्ता के अनुसार क्रियापद था, बराबर है, कर्ता के अनुसार क्रियापद था। इसके लिए इसको हम कहते थे कि कर्तरी प्रधान, क्योंकि क्रियापद किसके अनुसार चला? तो क्रियापद कर्ता को देखकर हुआ। हमने पहले ही बताया था कि क्रियापद को आप अलग कर दीजिए, जो वाक्य में मुख्यता रखता है। तो ये क्रियापद किसको देखकर चलता था? कर्ता। तो क्रियापद कर्ता को देखकर चलता था, तो कर्ता प्रधान था। अब देखिए, हम यहाँ पर कहते हैं कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, तो कर्म को देखकर क्रिया चलती है। तो देखिए, हम ऐसा कहते हैं कि राम गाम गया अथवा जाता है, तो रामः ग्रामं गच्छति। उसका कर्मणि करेंगे तो रामः, तो हो गया तृतीया विभक्ति, एक वचन रामेण। वहां जो वचन होगा, वहां जो विभक्ति होगा, वो सेम तृतीया में कर देनी है, बस सिंपल। ग्राम एक वचन था, ग्रामम, तो ग्रामः, एक पुल्लिंग में ग्रामः होता है प्रथमा विभक्ति में, तो रामेण ग्रामः। और गच्छति के जगह पर हमको ते वाला हमने पहले देखा, आत्मनेपद का रूप गम्यते, रामेण ग्रामः गम्यते। अब यहाँ पर रामाः ग्रामं गच्छन्ति, इसका हम कर्मणि वाक्य रचना में करेंगे। तो रामाः तो बहुवचन है प्रथमा का, तो तृतीया का बहुवचन आएगा रामैहि। ग्रामम, ग्रामम का ग्रामः एक वचन ही रहेगा, और ग्रामः है, यहाँ पर गम्यन्ते नहीं होगा, गम्यते ही होगा। रामैहि ग्रामः गम्यते, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रियापद चला, कर्म एक ही है। अब मानो मैं ये कहूं कि बहुत राम बहुत नगर में जाते, तो उसका कर्तरी वाक्य कैसे करेंगे? रामः नगराणि गच्छन्ति, बराबर है। रामः नगराणि बहुवचन है, रामः नगराणि गच्छन्ति,
और उसका कर्म वाक्य में रामाहा, उसका कर देंगे हम रामैहि, तृतीया बहुवचन। नगराणि, तो उसका प्रथमा बहुवचन में भी नगराणी ही होगा। नगरम नगरे नगराणी, नगरम नगरे नगराणी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में देख लिया कि नपुंसकलिंग शब्द की प्रथमा एक वचन, जो नपुंसकलिंग अकारांत होता है, वो अकारांत नपुंसकलिंग की प्रथमा और द्वितीया एक जैसी विभक्ति होती है। राम शब्द में जैसे अलग अलग हुई क्योंकि वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जैसे है ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, तो उसकी तो प्रथमा ज्ञानम ही होगी, तो यहाँ नगरम ही होगी प्रथमा, तो नगरम नगरे नगराणी, तो राम ही नगराणी। अब नगराणी कर्म है तो कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, तो गम्यन्ते, रामे ही नगराणी गम्यन्ते। एक राम के द्वारा बहुत नगरों में जाया जाता है, तो रामेण नगराणी गम्यन्ते। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अहम पुस्तकम पठामि, उसका कर्मवाच्य में बनाएंगे मया। अहम का क्या हो जाएगा? मया। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, अभी भी आप देख सकते हैं, तो उसके अभ्यास करें। देखिए अहम का क्या हो जाएगा? मया हो जाएगा। तो मया पुस्तकम, पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द है, मैंने पहले बता दिया वीडियो में। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, ज्यादातर आपको अकारांत नपुंसकलिंग शब्द वस्तु के नाम मिलेंगे, जैसे पुस्तकम द्वारम, पुस्तकम द्वारम, व्यजनम, बराबर। ये सभी शब्द जो है वो किस लिंग में है? तो नपुंसकलिंग में। ज्यादातर वस्तुओं के नाम नपुंसकलिंग में होते हैं। तो पुस्तकम, ज्ञानम, द्वारम, शौर्यम, बराबर। तो ये सारे शब्द नपुंसकलिंग में आप उपयोग करें तो उसकी प्रथमा ही, ये भ्रांति न हो कि ये द्वितीया है, ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। देखिए रामम की तरह ये नहीं है पुस्तकम, पुस्तकम प्रथमा विभक्ति में भी पुस्तकम रहेगा क्योंकि अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। आप समझ गए ना? राम पुल्लिंग शब्द, इसके लिए प्रथमा और द्वितीय अलग अलग होगी। राम प्रथमा होगी और रामम द्वितीय एक वचन। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ज्ञानम, ज्ञानम, प्रथमा एक वचन भी ज्ञानम होगा और द्वितीय एक वचन भी ज्ञानम होगा। प्रथमा एक वचन भी पुस्तकम होगा पुस्तक शब्द का, और द्वितीय एक वचन भी पुस्तकम ही होगा। इसके लिए उस पर ध्यान रखना है, प्रथमा विभक्ति और उसकी भ्रांति न हो कि द्वितीय क्या है। तो द्वितीय और प्रथमा एक जैसी होती है। कहां पर एक जैसी होती है? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो ये आप याद रख सकते हैं, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। इसके जुड़ी हुई एक कथा है, गुरुजी बार बार बताते थे। पाठन की एक रीति में कथा बहुत महत्व की भूमिका है। कथा यह बहु महात्म्यम वर्तते पाठन समय। पाठन समये यदि कथा हस्तगता भवति, कथा हस्तगत होती है, मुखगता भवति, हृदयस्था भवति चेत पाठन कला अतीव समीचीना भविष्य। पाठन कला बहुत सरल और अच्छी हो जाती है जब हमारे पास कोई कथा होती है। तो इसके लिए हमारे यहाँ कंटाला ना आए, बीच में बोर न हो, इसके लिए और शिक्षा मिले। कथा इसके लिए ऐसी नहीं कोई भी बता दी याद आया हो, लेकिन विषय से संबंधित हो, बोरिंग न हो और शिक्षा मिले, इसके लिए बीच बीच में कथा बताते हैं। यहाँ ये कथा इसके साथ जुड़ी हो तो याद आ जाता। तो ऐसी एक कथा विभक्ति से जुड़ी है कि एक जो व्यक्ति था नेपाल से आया था, वाराणसी में पढ़ने के लिए आया। वाराणस्यां पठितुम् आगतः आसीत् कश्चन नेपाली विद्यार्थी। नेपालतः आगतः आसीत् तत्काले, उस समय वो आया था। तो ऐसा कहा जाता था पहले कि न काश्याम गमन मात्रेण अन्नम भट्ट भुजे भवेद द्विजः, कि केवल काशी में जाकर कोई अन्नम भट्ट नहीं हो जाता, नैयायिक नहीं हो जाता है, वहां जाकर भी पढ़ना पड़ता है। तत्र गत्वापि पठनीयम भवति। तो उस क्या कहते थे, बहुत सारे लोग आते थे वाराणसी और वहां जाने मात्र से ही उसकी कीमत बढ़ जाती थी। अभी आज हम अमेरिका जाकर आते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे समाज में कीमत बढ़ जाती है। इसके लिए हम बताते रहते हैं, देखो अभी हम अमेरिका गए थे, अभी मैं वहां जाकर आया।
क्या है, सामने वाले को लगेगा कि नहीं ये तो बहुत बड़ा आदमी है, अमेरिका जाकर आया या कहीं और जाकर यूरोपियन कंट्रीज में जाकर आया। तो उस तरह का उस समय महात्म्य वाराणसी का। तो लड़का 12 साल रहा, 12 साल रहा, लेकिन उसने एक ही शब्द याद किया, राम। राम रामो रामः प्रथमा रामम रामो रामान द्वितीया। उसके बाद वो घूमता रहा फिरता रहा। अब संजोग ऐसे कि 11-12 साल हो गए, जाने का भी वक्त आ गया। हमको पता है कैसा हो जाता है, समय कितना है वो कि वो चला जाता है, उस पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है। तो चला गया समय ऐसे ही। तो ये बताते हैं ना कि ऐसे रोज 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 जीवन कम होता जाता है। तो आदित्यस्य गतागतेर संक्षीयते जीवन, ये जीवन पूरा जाकर वहां पर उसकी, जहां पर वाराणसी से पढ़कर आते हैं तो अच्छे अच्छे लड़कियों के यहाँ से बातें उसकी सगाई के लिए शादी के लिए आती है। ये तो वहां पर पढ़ा था, ख्याति फैल गई थी, बहुत लोगों की फैल जाती ख्याति फैल। ये पढ़कर आया है सब कुछ, वाराणसी से विद्वान बनकर आया, काशी में पढ़ा है तो विद्वान बनकर आया है। तो एक लड़की पंडित की थी, तो पंडित जी भी साथ में आए। लड़की, उन्हें बताया कि लड़की परीक्षा करती थी और बिठा दिया लड़की को सामने। बताया कि लड़की ने तो बताया मैं इतना तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन कुछ ऊपर हम विचार करते हैं। तो लड़की ने सोचा पहले कितना जानता है भी, सब कुछ तो पता चल गया मुख देखकर, बात का ढंग देखकर कि इसने केवल ही धूप में ही बाल सफेद किए हैं, मतलब केवल वो रहा ही है, कुछ सीखा बिखा तो नहीं है। तो इसके लिए अब क्या पूछे उसको, वो तो विचार करके आई थी कि कोई न्याय का प्रश्न करेंगे, कोई वेदांत का प्रश्न करेंगे। अहम न्यायम कश्चित पृच्छामि वा वेदांत सिद्धांतम पृच्छामि, किंतु स्थितिर दृष्टा, स्थिति देखी, स्थितिम दृष्टवती सा कन्या, दृष्ट्वा विचारितवती, अधुना अस्य तु सामर्थ्यं नास्ति, अस्य किं नास्ति, सामर्थ्यं। तर्हि किं पृच्छामि, मैं क्या पूछूं। तर्हि विचारः आगता विभक्ति विषये पृच्छामि। सबसे सरल है विभक्ति विषय का प्रश्न, तो विभक्ति विषय पूछा। तो उसने बताया कि अहम शब्द कौन सी विभक्ति, अहम देखिए अभी आपके सामने है अहम, तो उसमें उसने तो एक राम शब्द रटा था, तो कहा राम रामो राम रामः रामम अहम, ठीक है, द्वितीया एक वचन अहम, बराबर है। तो अहम द्वितीया एक वचन। तो लड़की ने कहा वाह भाई। तो फिर कथम कौन सी विभक्ति कथम अभी यही है जैसे, तो किस लिए और किस तरह, कैसे, इसको कथम कहते हैं। तो कथम कौन सी विभक्ति, वो बोले कथम रामम, वो भी द्वितीय एक वचन। अहम का हो गया, कथम का हो गया। अब उसने पूछा कि विहाय कौन सी विभक्ति है, विहाय से अव्यय है, छोड़कर। तो उसने राम शब्द रटा था, तो बता दिया कि विहाय रामाय की तरह है, तो चतुर्थी है विहाय, अव्यय है विहाय। विहस्य बताया, तो विहस्य में भी ऐसा ही किया कि रामस्य षष्ठी है तो विहस्य भी षष्ठी है, रामस्य षष्ठी विभक्तिरस्ति तर्हि उक्तम विहस्य अपि षष्ठी विभक्तिरस्ति। तो मीटिंग पूरी हो गई, मीटिंग पूरी हो गई और पिताजी ने पूछा उसकी बेटी को कि क्या निश्चित किया, किम निश्चितम त्वया, त्वया किम निश्चितम अस्य विषये। तो बेटी ने बोला कि यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च, जिसकी षष्ठी और चतुर्थी विहस्य और विहाय होती हो, इतना विद्वान व्यक्ति हो, और अहम कथम द्वितीया स्यात्, अहम और कथम जिसकी द्वितीय विभक्ति होती हो, द्वितीयास्याम अहम कथम, मतलब मैं उसकी द्वितीय क्यों हो, मतलब मैं पत्नी क्यों हो उसकी, ये काव्य में जवाब। तो ये शब्द के लिए बार बार बताते कि उसको देखना है,
अहम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अहम, आवाम, वयम, इस तरह से हमको याद करना है। तो मैं बताता हूँ फिर से, हम कहाँ पर थे? तो रामः पुस्तकम पठति, तो रामेण, रामः लिखा तो एक वचन क्या होगा तृतीया का? रामेण। पुस्तकम का पुस्तकम रहेगा, क्योंकि पुस्तकम द्वितीया एक वचन है और वही पुस्तकम प्रथमा एक वचन है, दोनों के रूप समान है, लेकिन ये याद रखना है कि प्रथमा एक वचन का रूप आएगा। तो रामेण पुस्तकम, पठति की जगह क्या हो जाएगा? पठ्यते। क्या हो जाएगा? पठ्यते। हमने पिछली स्लाइड में बताया था, इस पर भी आगे आकर बताएंगे कि सारे रूप ते प्रत्यय वाले आएंगे, पठ्यते, गम्यते, श्रूयते, उच्यते। तो क्या हुआ? रामेण पुस्तकम पठ्यते। अब राम बहुत सारी पुस्तक पढ़ता है, तो कर्तरी वाक्य रचना होगी रामाः पुस्तकानि पठन्ति। रामाः पुस्तकानि पठन्ति। कर्मणि वाक्य रचना में करेंगे रामाः बहुत राम के द्वारा, तो हो जाएगा रामैहि। क्या होगा? रामैहि, अथवा एक राम है मानो, रामः पुस्तकानि पठति। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एक राम लिया करता के रामः क्या पढ़ता है? एक राम बहुत पुस्तकों को पढ़ता है, तो रामः पुस्तकानि पठति। पठति क्यों हुआ? राम है एक वचन है, इसके लिए कर्तरी वाक्य। कर्मणि में बनाएंगे रामेण पुस्तकानि पठ्यते की पठ्यन्ते? हाँ, क्या होगा यहाँ पर? पुस्तकानि, राम, रामेण एक वचन, पुस्तकानि बहुवचन। क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार। रामेण पुस्तकानि पठ्यन्ते। तो इस तरह से आप वाक्यों को देखते जाइए, पूरे के पूरे नियम दिए हैं कर्तुवाच्य से कर्ता, कर्तरी वाक्य रचना में, कर्मणि वाक्य रचना में जो परिवर्तन करना है वो किस तरह से करें। तो कर्तृवाच्य में कर्ता का प्रथमा विभक्ति आती है, कर्म को द्वितीय विभक्ति आती है, और तीसरी बात, क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार। इसीलिए उसको कर्तृ प्रधान बोलते। क्रिया को कौन नियामक कौन है? क्रिया का नियामक कर्ता है या कर्म है? तो क्रिया का नियामक कर्ता है यदि, तो कर्तरी वाक्य रचना, कर्मणि वाक्य रचना में कर्म नियामक होता है, कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। तो इसके लिए हमने ये 3-4 नियम है, लेकिन आसानी से आप याद रख सकते हैं एक वाक्य कि कर्ता को प्रथमा की जगह तृतीया विभक्ति कर्मणि वाक्य रचना में, कर्म को प्रथमा विभक्ति, और क्रिया है वो कर्म के अनुसार होती है, वो कर्मणि वाक्य रचना, कर्ता के अनुसार होती है वो कर्तरी वाक्य रचना। तो आसान है, एकदम समझना आसान है। और अब क्रियापद कौन से आएंगे? तो क्रियापद होंगे वो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति वाले आएंगे, वो हमारी कर्तरी वाक्य रचना में हमें परस्मय पद के रूप, आत्मनेपद के रूप, यक प्रत्यय में हमने देखा, पठ्यते, गम्यते, वद, उच्यते, श्रूयते। तो ये सब प्रयोग आप देख लीजिए, ये कर्मणि वाक्य रचना में आए। तो ये आप पुनः ये देख लीजिए, फिर तृतीया विभक्ति सबकी याद कर लीजिए। आप देखिए सबकी तृतीया विभक्ति क्या क्या है। अहम की मया है, वयम की अस्माभिः है, वो सब शब्द आप तैयार कर देंगे तो आसान रहेगा। त्वम है तो त्वया है, यूयम है तो युष्माभिः है, ताहा है तो ताभिः है, बालकः है तो बालकेन है, रामः यदि है प्रथमा तो तृतीय एक वचन रामेण है, सीता है तो सीतया है, बालिका है तो बालिकया है, बालका है तो बालकैहि। तो आप इस तरह से आप याद कर सकते हो उसको। तो मया ग्रामः, देखिए उसमें कैसे करेंगे, अहम ग्रामम गच्छामि, अहम की जगह हो जाएगा मया ग्रामः गम्यते, अहम ग्रामम गच्छामि, मया ग्रामः गम्यते। अहम की हो जाएगा मया, ग्रामम की जगह प्रथमा में हो गया ग्रामः, और गच्छति की जगह पर एक वचन में हो गया गम्यते, क्योंकि ग्राम है इसके लिए गम्यते। ग्रामाः होता तो गम्यन्ते। कर्म क्या है उसके अनुसार आपको कर्मणि वाक्य रचना में चलानी है विभक्ति, और कर्तरी वाक्य रचना में कर्ता कौन सा है उसको देखकर क्रियापद को चलाना है।
तो ये एकदम आसान ट्रिक है, उसको आप समझिए। कर्ता को प्रथमा विभक्ति कर्तरी वाक्य रचना में होगी और वही कर्म वाक्य में जाएगा कर्मणी वाक्य रचना में, तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी। कर्म को द्वितीय होगी कर्तरी वाक्य रचना में, लेकिन जैसे ही उसका कर्मणी वाक्य रचना की तो उसको क्या आएगा, द्वितीय आएगा, प्रथमा आ जाएगी। तो इस तरह से हम वाक्यों को बना सकते हैं, एकदम आसान है। अहम के जितने भी आपके वाक्य पहले पहले बनाए वो सबके कर्मणी वाक्य आप बना सकते हैं। तो ये आपको बहुत अभ्यास अच्छा होगा कर्मणी वाक्य रचना का। कर्तरी वाक्य रचना में तो आपने बहुत सारे बताए, जैसे अहम पाठम पठामि, मया पाठः पठ्यते, अहम ग्रामं गच्छामि, मया ग्रामः गम्यते, अहम गीतम शृणोमि, मया गीतम श्रूयते। गीतम का गीतम रहा नपुंसकलिंग शब्द है इसके लिए, बराबर है। तो ये आसान है एकदम। मया चित्रम दृश्यते, देखिए यहाँ अहम चित्रम पश्यामि, अहम चित्रम पश्यामि, मैं चित्र को देखता हूँ, उसका कर्मणी हो जाएगा मया चित्रम दृश्यते, बराबर है। तो मया क्रियते, अहम कार्यम करोमि, मया कार्यम क्रियते, मया कार्यम क्रियते, कर्मणी वाक्य रचना में हो गया। अहम कार्याणि करोमि, मैं बहुत कार्यों को करता हूं, अहम कार्याणि, तो इसका कर्मणी वाक्य रचना में होगा मया कार्याणि क्रियते, नहीं होगा क्रियन्ते, क्योंकि कार्याणि है तो क्रियन्ते हो जाएगा। तो मया कार्याणि क्रियन्ते, मया गीतानि, अब मैं कहता हूं अहम गीतानि शृणोमि, अहम गीतानि शृणोमि, अहम शृणोमि क्या सुनता हूं, गीतानि, बहुत प्रकार के गीत में सुनता हूं, अहम गीतानि शृणोमि, कर्मणी वाक्य रचना अहम का हो गया मया, गीतानि का गीतानि ही रहेगा, पहले हमने देखा था प्रथमा और द्वितीय दोनों समान रहती है। मया गीतानि शृणोति, शृणोमि की जगह पर गीत कैसा है, नपुंसक मतलब गीत कैसा है, बहुवचन है, तो श्रूयते का बहुवचन होगा श्रूयन्ते, श्रूयते 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 श्रूयन्ते, तो मया गीतानि श्रूयन्ते। थोड़ा कठिन है बहुवचन में जाना, लेकिन एक वचन में हम बनाएंगे अहम ग्रामं गच्छामि, मया ग्रामः गम्यते, मया पाठः पठ्यते, मया गीतम श्रूयते। तो इस तरह से आप अधिक से अधिक वाक्य बनाते जाइए। जो आपने पहले कर्तरी वाक्य रचना में वाक्य बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पर कर्मणी वाक्य रचना में आप अधिकाधिक वाक्यों का प्रयोग करते जाए तो बिल्कुल आसान रहेगा, आपको तुरंत समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सी विभक्ति का उपयोग करना है। तो आपके लिए अभी ये है कि ज्यादा से ज्यादा समय लेकर आप पहले के जितने भी आपने मुझे भेजे हैं कर्तरी वाक्य रचना के प्रयोग, उसको ही सारी कर्मणी वाक्य रचना में परिवर्तित कीजिए, तो बहुत आसान रहेगा। बाकी के शब्द है जीटीज आएंगे, केवल जो कर्ता है वो उसकी विभक्ति बदलेगी, कर्म की विभक्ति बदलेगी, और जो क्रियापद है वो कर्ता के अनुसार न चलकर किसके अनुसार चलेगा, कर्म के अनुसार चलेगा। कर्म एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में, कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी कर्मणी वाक्य रचना में। कर्तरी वाक्य रचना में कर्ता एक वचन में है तो एक वचन में रहेगी, कर्ता बहुवचन में है तो बहुवचन में क्रियापद रहेगा। तो ये आप याद रखिए कि बिल्कुल आसान है, आपको 3 में ही बदल करना है। पहले कर्ता की विभक्ति प्रथमा से तृतीय हो जाएगी, वचन यदि एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन, कर्म की द्वितीय है तो प्रथमा होगी, और जो वचन है वो वचन सेम वचन रहेगा, और क्रियापद है वो कर्ता के अनुसार चलता था उसके स्थान पर कर्म के अनुसार चलेगा, और क्रियापद का आत्मनेपद का रूप होगा। बालकैहि फलानि खाद्यन्ते, हाँ वाह, बालकैहि फलानि खाद्यन्ते, बालकैहि बहुत बालकों द्वारा फल खाए जाते हैं, बालकैहि फलानि खाद्यन्ते, उसका कर्तरी कैसे करेंगे हम, बालकाः फलानि खादन्ति, बालकाः फलानि खादन्ति। इस तरह से परस्पर में आप कर्तरी वाक्य रचना और कर्मणी वाक्य रचना में परस्पर में आप अनुवाद करिए,
बालकैः फलानि खाद्यन्ते बालकाः फलानि खादन्ति। जी, तो आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। बहुत सारे वाक्य इसके इस तरह के हो सकते हैं कि पहले जो आपने बना लिए हो सेशन में, हमने जब लकार की बात, ये एक हो गया, तो मानो आपकी कर्मणी वाक्य रचना में पकड़ आ जाएगी। और ये पकड़ आ गई कि आपके लिए बोलना बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि अभी आपको बहुत विचार करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे आपको कर्मणी वाक्य रचना आ गई तो आपके लिए बोलना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर हम प्रयोग 70% प्रयोग है वो कर्मणी वाक्य रचना का ही करते हैं। जैसे सब्जी दे दी आपने, अथवा सब्जी दी गई, सब्जी ली गई, ये देखा गया, ये पढ़ा गया, ये किया गया, काम किया गया, ये काम हो गया, ये सब कर्म वाक्य है। कृतम कार्यम, जातम कार्यम, श्रुतम गीतम, हाँ, बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो ये वस्तु है कि जो बहुत सारे वाक्य रचना कर्मणि की हम उपयोग करते हैं। इसके लिए कर्मणि वाक्य रचना को जानना बहुत आवश्यक है। आपको हो सकता है प्रथम में थोड़ा कठिन लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा कि कर्ता को कौन सी विभक्ति किस तरह से करनी है, कर्म को कौन सी विभक्ति करनी है वो मैंने बता दी। क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी कर्तरी वाक्य रचना में, और कर्म के अनुसार चलेगी वो कर्मणी वाक्य रचना में। ये तीन ही बदलाव होगा। बाकी के सब शब्द होंगे, बाकी के जितने जितने भी शब्द इत्यादि वो एज इट इज रहेंगे। अव्यय होंगे तो वही रहेंगे, चकार मानो आ गया तो ऐसे ही रहेगा, और कोई अव्यय आया तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो इतना ही आज के पाठ में। लोगों के कोई प्रश्न है संस्कृत के बारे में तो आज पूछ सकते हैं। इसको मुझे लगता है कि आपको वापस इसका थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, ताकि इस बहुत ही ये आपको कार्य में आएगा, वाक्य बनाने के लिए और बोलने के लिए। इसके लिए इसको धीरे धीरे आप उसको ग्रहण करते जाए तो आसानी रहेगी। अब हम संस्कृत के सेशन के प्रश्न लेंगे, तो वो लोग प्रश्न पूछे, संस्कृत के बारे में ही प्रश्न पूछे, संस्कृत को छोड़कर अभी कोई विषय के प्रश्न न करें। जी प्रणाम आचार्य जी। आत्मनेपद क्या होता है? धातु के दो प्रकार के क्रिया चलती है, तो ऐसे बड़ा विषय है ये आत्मनेपद और परस्मैपद का। लेकिन ज्यादातर ऐसे नियम है कि जैसी क्रियाएं देखी गई उसमें दो रूप चलते हैं, आत्मनेपद और परस्मैपद। वो क्या होता है? तो जैसे क्रिया के संस्कृत में दो रूप माने हैं, वो एक यूनिक कंसेप्ट है। इसके लिए थोड़ा कठिन है समझाना, लेकिन ऐसा होता है संस्कृत में कि गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, ये सभी है ना वो परस्मैपद पद के रूप माने जाते हैं। जो तीतः ऐसा आता है, गच्छति गच्छति, वो परस्मैपदी धातु है, बराबर। तो स्लाइड आत्मनेपदी की मैं दिखाता हूँ। और मयंक भाई स्लाइड दिखाइए आत्मनेपद की, इसके बाद की लोगों को बताना है कि आत्मनेपद की धातु है। अब उसका जो आप देख सकते हैं स्लाइड में, तो ये पठ्यते ते वाला रूप आ गया, वो आत्मनेपद का होता है। तो उभयपदी धातु कहते हैं उसको, जिसके दोनों बनते हैं। कोई केवल आत्मनेपदी होती है, कोई केवल परस्मैपदी होती है। अभी आप इतना समझिए, क्योंकि फल व्यापारयो हो सामानाधिकरण्यम, ये लक्षण आत्मनेपद का है, और फल व्यापारयो वैधिकरण्यम को परस्मै। लेकिन ये कठिन है थोड़ा इसको समझना। इसके लिए मैं आसान शब्दों में बताता हूँ कि आपको ये दो रूप याद रखने हैं कि ये पठती आएगा तो परस्मै पद का होगा कर्तरी वाक्य रचना में, और पठ्यते, गम्यते, पूयते, गीयते, ते वाला आएगा तो वो कर्मणी वाक्य रचना में होगा या आत्मनेपद के लिए उपयोग होगा। तो इसकी चर्चा बहुत है, आत्मनेपद को और परस्मै पद को अलग करना। लेकिन ऐसी दूसरी एक भी भाषा में ये कंसेप्ट नहीं होने से इसको समझाना थोड़ा कठिन होता है। मैंने लक्षण बताया कि क्रियाकर्ता कौन है, बहुत सारी वस्तुएं सोची जाती है इसमें, लेकिन अभी केवल इतना काफी है कि आप अभी केवल मान लीजिए, तो आपको आसान रहेगा कि ती वाले वाक्य आएंगे ज्यादातर, पठती, पठत, पठंती। तो ये परस्मै पद के रूप है, और वो कर्तरी वाक्य रचना में चलेंगे,
और आत्मनेपद ये पठ्यते, गम्यते, पूयते, गीयते, पृच्छ्यते, रुच्यते, सेव्यते, ये सभी ते वाले कर्मणि वाक्य रचना। जी आगे कोई? जी गुरुजी नमस्कार। जी मेरे को अभी तक कराया आपने उसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ी सी कठिनाई हो रही है अब जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस एक चीज पूछनी थी जो आपने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि थोड़ा सा उसमें सरलता होगी। एक भज गोविंदम सूत्र के बारे में आपने बताया था, वो अगर हाँ। थोड़ा मिल जाता तो थोड़ा अच्छे हाँ। से समझ में आ जाता। एक मिनट भज गोविंदम नहीं मिला है अब तक, बराबर है, और हमने यहाँ बताया था। तो भज गोविंदम भेजते मयंक भाई, भज गोविंदम भेजते हैं वो भज गोविंदम स्तोत्र पीडीएफ वैसे मिलती है, लेकिन नहीं मिलेगी तो विचार किया है कि हमने किया था उस टाइम क्या भेजेंगे, ठीक है। तो नहीं मिली है तो हम भेज देंगे, बाकी ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो है, उसकी पीडीएफ है, तो हो सकता है वहां से ही डाउनलोड कर ले कहीं से। भज गोविंदम प्रसिद्धतम स्तोत्र है, लेकिन ठीक है यहाँ से दे देंगे, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ आगे आचार्य जी क्वेश्चंस नहीं है हाँ तो वो लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो कल हम हाँ लोग विरुद्धाकार का लास्ट सेशन ले रहे हैं आचार्य जी। ठीक है ठीक है। तो और ये कोई हैंड रेस किया आचार्य, नीना मेहता जी हाँ की है, एक लेकिन मिनट सभी पीपीटी शेयर कर दी है हमने, ग्रुप में शेयर कर दी है बधी, ग्रुप में शेयर कर दी है बधी पीपीटी। हाँ ग्रुप में पूरी पीपीटी शेयर कर दी है हमने, तो आप देख लीजिए ग्रुप में कि क्या क्या चीज ये है। तो उसके बाद कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए नम्रता जी। विल यू स्टार्ट ए न्यू सेशन? कौन सा सेशन भैया? नया सेशन कब से कौन सा, मतलब शुरू करना? नहीं अभी कोई नया नहीं कर रहे हैं, अब तो जो चल रहा है विरुद्ध आहार का वही है। अच्छा ये न्यू कोई है, ठीक है ठीक है ठीक है, वो ग्रुप से आप जान लीजिए। ओके और कोई प्रश्न है तो पूछिए जी। किसी ने हैंड रेज किया है? हैंड रेस करे लेकिन अनम्यूट नहीं कर रहे आचार्य जी, 3-4 बार वो अलर्ट नहीं रहते हैं, तो ये एक समस्या है। 3-4 बार अनम्यूट आप करके देते हैं लेकिन स्क्रीन नहीं देखते, तो अच्छा ऐसा आचार्य जी। तो कल मिलेंगे। ठीक। और कुछ गुरुकुल के बारे में अगर कुछ बोलना है तो बोलिए आचार्य जी। नहीं तो नहीं 10 बस मिनट में। आज विषय यही है, तो वो अभी तैयारी करें। अच्छा किसी को यदि समझ नहीं आता हो, ऐसा हो तो हम वापस बताए तो हम एक बार लेंगे। और ये करना बहुत इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बाद सारा सरल हो जाएगा आपके लिए। ये यदि कर्मणि वाक्य रचना सीख लिया आपने तो बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए ये आपको करना ही होगा, थोड़ा उसमें ज्यादा लगेगा श्रम, मुझे पता है, क्योंकि ये कठिन होता है थोड़ा, तो लेकिन एकदम आपको आसान रहेगा। बाकी की सब चीज जो बाकी के जो शब्द और वाक्य बोलते हैं ना रोज, तो आपको पता चलेगा कि ये कर्तरी वाक्य रचना है या कर्मणि वाक्य रचना है, कर्म प्रधान है या कर्ता प्रधान है। तो इसके लिए मैं गीता के श्लोक भी कुछ उदाहरण के रूप में बताता जाऊंगा। तो इसके लिए आप ये काम करें कि उसको बहुत मेहनत करके ये सारे नियम को आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाए। पहले जितने बनाए थे, मानो आपके वाक्य आए थे हमारे पर मेल पर, तो लगभग 25-30 बनाए थे, उतने ही वाक्य आप कर्तरी से लेकर कर्मणि के बनाइए। तो आपको कहाँ तकलीफ होती है वो हमको पता चलेगा, तो हम उसके ऊपर मार्गदर्शन करेंगे। और अधिक से अधिक वाक्य आप बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो स्लाइड शेयर कर दी है, उसको देख कर आप वाक्य बनाइए। सबसे ज्यादा से ज्यादा जितना वाक्य बनते हैं उतने वाक्य बनाते जाए जी। आचार्य जी एक विनती है, ये जो वैदिक कैलेंडर है, जैसे हमें ऋतु पता नहीं है, मास पता नहीं है, इसका जो है एक सेशन जो है चंद्र के अनुसार, सूर्य के अनुसार, ये फुल सेशन एक होने से फार्मर्स को, किसानों को हेल्प होगा और आयुर्वेद वैद्यों को भी हेल्प होगा और हमारे जैसे पेशेंट्स को भी हेल्प होगा। ठीक है एक सेशन उसका ले लेते। संडे हो जाएगा? संडे मैंने और अध्ययन के लिए रखा है। अब मैं बताता हूँ आपको, कोई एक बीच में तो दिन में ले लेंगे, हो सकता है संडे भी ले ले। कल मैं बताता हूँ नेक्स्ट फ्राइडे ही करेंगे, क्योंकि इस बार विरुद्धाहार हो जाएगी। तो हाँ विरुद्धार हो जाएगा तो अगले फ्राइडे कर देंगे। फ्राइडे कर देंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा भी आ रहा है, शरद हाँ पूर्णिमा भी आ रहा है, उसका प्रयोग भी आप
बोल सकते हैं हाँ आचार्य जी, शरद पूर्णिमा का प्रयोग जी भी बोल सकते हैं। चलेगा तो चलेगा वीडियोस तो देखा था। तो चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो आज यही समाप्त करेंगे, या आप गुरुकुल का कुछ एडमिशन्स के बारे में, बहुत लोगों का नहीं ये नहीं है, तो आप कुछ अभी बोलना देखिए चाहेंगे? अभी तो सारे के फॉर्म आ गए हैं, अभी हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी जिन जिन के क्रम आते हैं उनको लेते जाते हैं, उसको फोन भी करते हैं। अभी रोज लोग आते हैं और जिन जिन का क्रम आता है उनको बुला लेते हैं। तो पहले हमको ये मैनेज करके व्यवस्था करने दे, उसके बाद नए लोगों को बुलाएंगे। क्योंकि अभी तो जो जो लोगों के ऐसे लगते हैं कि नजदीक के है क्रम आता जाता है, उसको हम बुलाते जाते हैं। दूर वालों को बाद में ही बुलाएंगे हम, ताकि व्यवस्था करना उसके लिए आसान रहे हमारे लिए। तो गुरुकुल के ऊपर तो और कुछ नहीं कहना है। किसी को कुछ है ऐसे प्रश्न तो, लेकिन आपके फॉर्म हमको मिल गए, इसके लिए हम आपको बुलाएंगे, लेकिन थोड़ी तैयारी के लिए हमको समय चाहिए। क्योंकि बहुत सारे फॉर्म हैं, जो आए हैं बच्चे वो सेट हो रहे हैं, दूसरे के लिए क्या करना है, अलग वर्ग की व्यवस्था करनी है, कितने वर्ग की, वो अभी हम विचार कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा उसको सेट होने देते हैं, ऐसा विचार किया। यस आचार्य जी। तो कोई ऐसा है तो वहां पर कुछ ना कुछ गृह शिक्षा वगैरह चालू रखे वहां पर। जो अभी अच्छा, एक मैं ये बताना चाहता था कि बहुत लोगों के प्रश्न थे स्टोरी कैसे कही जाए, और उसका कि लगभग लगभग आपका अगले सेशन 8 दिन के या उसके बाद का गुरुकुल के विषय का होगा। तो मैं उसी विषय में कहानी को कैसे कहे, और आप घर पर तब तक क्या शुरू कर सकते हैं। जैसे कल एक बहन ने पूछा था कि मैं अभी क्या करूं बालवाड़ी में, उसमें उसमें तो आपके पास जो साहित्य है, उस साहित्य में से जो स्टोरी है, वो स्टोरी को आप अच्छी तरह से कह सकते हैं। लेकिन वो कैसे कहनी है, और उसमें से हमको क्या है, सीधा बालक को तो पुस्तक नहीं देना है, तो इसके लिए हमको फिल्टर करके देना है। पानी कैसे फिल्टर करके देते हैं, तो हेवी मेटल निकल जाती है सब। तो पुस्तकों में भी ऐसा होता है, हेवी मेटल होती है वो, तो वो पचती नहीं है। तो वो उसकी मान्यता ऐसी बन जाती है जो वास्तविक नहीं होती है। तो इसके लिए उसको निकाल कर उसके बाद देना है, फिल्टर करके देना है। इसके लिए वो फिल्टर कैसे करना है, तो वो हम बताएंगे कि फिल्टर करने की इतनी रीति है, तो आप भी कर सकते हैं वो। आचार्य जी, कल हम्म। एक अपना वॉलंटियर का बेटी जो है कर्नाटक का, इस बार जो है उनको सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, संस्कृत और आयुर्वेद उधर रह के सीखना चाहती है। इस बार कॉलेज भी ज्वाइन कितनी नहीं किया, उम्र है? इसी होप से। एक 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 बेटी। नहीं, एक वो बेटी उम्र लेकिन है, उम्र 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 है 16 साल, 16-17 साल। हाँ, उसके लिए देखिए ऐसी बात है, बहुत सारे युवाओं के फोन आते हैं। किसी की 16 है, अलग अलग एज के है, कि भाई मुझे संस्कृत और आयुर्वेद सीखना है, मुझे ये प्रश्न तो वहां होता है। इतने ही समकक्ष आयु वर्ग के लड़के हैं यहाँ पर, बराबर। उसकी पृथक पढ़ाने की व्यवस्था, कि भाई चलो परिसर ही अलग अलग हो, इतने शिक्षक और इतनी मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, तब तो हम उसको आसानी से रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। उसके लिए अलग अलग है, अभी वो हो रही है। तो अभी सब एक है। इसके लिए हो सकता है हम उसको कब बुलाए कह नहीं सकते हैं। एक बार उनसे बात कर लेंगे, उसको गाइडेंस देंगे। ऐसा है तो वो पहले गाइडेंस लेने को आए, मिलने को आए, और क्या क्या वो पढ़ना चाहती है, आयुर्वेद में क्या कुछ करना। कभी कभी उसको पता नहीं होता है, तो कुछ गाइडेंस की भी जरूरत होती है। तो पहले एक बार ऐसा करें कि जो जो ऐसे युवा है उसको हम यहाँ बुलाते हैं शिविर में। अभी जल्द दिवाली आने वाली है, तो ऐसे युवाओं को हम शिविर के लिए या ऐसे बुलाने वाले हैं मिलने के। उसको गाइडेंस देंगे कि इस तरह से कर सकते हैं, और हो सकता है तो हम उसकी कुछ तो व्यवस्था करेंगे कहीं पर भी। तो आपने कहा है एक बार मुझे बात करवा दीजिए उनके साथ, मेरा नंबर दे दीजिए उनको, और बताइए कि गुरुकुल का विषय है, आपको बात करनी है, तो सुबह सुबह बात कर दे कभी भी 8:30-9 बजे। और एक उनको क्या क्या है तो उसका अटकना नहीं चाहिए, उसको क्या क्या करना चाहती है आगे क्या, तो मैं समझ लेता हूँ पहले, और उसके बाद में उसको पूरा मार्गदर्शन देता हूँ। यहाँ पर क्या नियम है, किस तरह से पढ़ाई होती है, वो भी वो पहले समझ ले। हाँ, और कुछ राजेश्वर जी है तो बताइए, तो अभी समय है तो थोड़ी बात है।
कर लेते हैं जी। और कोई कुछ कह रहा है तो हाँ, तो देखिए एक कोई और भी कह रहा है कि हमें भी ये अवसर प्रदान किया, मतलब वो भी आना चाहते हैं, कोई पूनम जी है, ऐसे बहुत सारे हैं लोग, बराबर। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया। हाँ, और तो उसके लिए हम क्या है कि कुछ अलग व्यवस्थापन सोचे या कुछ उसको गाइडेंस दे कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में। शिल्पा जी एक क्वेश्चन पूछना चाहता है सर जी। शिल्पा हाँ। जी। नमस्ते गुरुजी। हाँ एक्चुअली मेरा तो डाउट है, ये नपुंसकलिंग में बहुवचन आते हैं ना, तो वैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि हाँ और फलम है तो फलम फले फलानी। सो ये क्या रूल है जो डिसाइड करता है नी शब्द आते हैं या नी शब्द आते हैं? वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। पाणिनि का सूत्र है रसाभ्याम नो णः समान पदे, रसाभ्याम नो णः समान पदे, ये सूत्र है पाणिनि का। उसमें ये होता है कि जब र के बाद आता है न तो उसका ण हो जाता है। आप बोलिए कौन से रूप बोले आप? हेलो। नहीं नहीं आचार्य जी, उनका हाँ, जो है तुरंत हम लोग म्यूट कर देते हैं, नेक्स्ट आदमी को कर देते हैं, तो अच्छा इसलिए। कोई बात नहीं। अभी देखिए आपने बताया ओ पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो फलम। पुष्पम फलम, एक पहले तो था, वो पहला रूप उन्होंने जो बताया वो पुष्पाणी हुआ, बराबर। तो र और श, उसके बाद यदि न आया तो ण हो जाता है। तो र और श, रसाभ्याम नो ण समान पदे, र स रसाभ्याम, तो सा आया यहाँ पर, तो पुष्पाणी हो गया, क्योंकि पुष्प उसके बाद आया न, भले ही उसका व्यवधान हो प वगैरह का, लेकिन स के बाद आया न। फलानी में देखिए कहीं पर भी र भी नहीं आया, श भी नहीं आया, इसके लिए नी आया, फलानी नहीं हुआ, फलानी हुआ। रामा, हम देखते हैं राम को देखिए, राम शब्द को, तो रामेण, ये हम देखते हैं कि रामेण नहीं हुआ, रामेण हुआ। क्यों? क्योंकि र है उसके बाद न है तो ण हो जाएगा। समझ गए आप? र को देखना है और श को देखना है, इसके बाद यदि न आता है तो उसका ण हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं अनेक रूपों को जी। हाँ गुरु जी। जैसे आपकी ये हमारी मतलब ये गुरुकुल की भी एक बुक है और गर्भ विज्ञान की भी एक बुक है। और जैसे हम अगर भाषा की बात करें तो जैसे इंग्लिश में वो ग्रामर की अलग बुक आती है, वो ऐसे संस्कृत की आपकी कोई लिखी हुई बुक अगर मिल जाती नहीं, तो अभी अच्छा तो जो रहता। बाहर मिल रही है वही है, वो उससे ही आप पढ़िए। अभी तो अभी हमारे कोई बुक नहीं है। गुरु जी, और एक दूसरा भी एक सवाल है कि अगर आपको मतलब पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। आप बहुत बिजी रहते हो तो बात आ, नहीं हो पाती, और थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम्स थोड़े डिस्कस करने थे हेल्थ रिलेटेड, तो कब कॉल कर सकते हैं एग्जैक्टली? अब देखिए उसमें ऐसा होता है 2-3 दिन में एक बार में, अभी रोज कॉल्स होते हैं तो एक लगभग लगभग मिनट मिलती है लोगों को। मैं देख लेता हूँ रिपोर्ट मंगाकर, आपका भी मैंने देख लिया 3-4, तो आप एक बार में ही सब कुछ अपना बता दे। कभी कभी क्या होता है एक व्यक्ति 5 बार पूछता है कि भाई अभी याद आया कि खांसी का पूछ लिया, फिर 3 दिन के बाद पूछता है मेरे पेट में भी दर्द है गुरुजी, मैं क्या करूं? तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक साथ अपने प्रॉब्लम लिख कर भेजिए, मैं उसको पढ़ लूंगा ताकि मुझे बार बार उसको न पढ़ना पड़े। तो मैंने आपका पढ़ा है, 4-5 बार आया, इसके लिए ऐसा हुआ है। तो आप एक बार ही लिखकर भेजिए पूरा, आपको भले 3 दिन सोचने का लगे, 5 दिन लगे, लेकिन आप पूरा अपना एनालिसिस करके भेजिए ताकि मुझे एक ही बार में वो लेगा। जब तक मैं ऐसा सोच लेता हूँ तब तक आप दूसरे प्रश्न कर देते हैं कि भाई मेरा गला भी दुख रहा है, तो मैं जब थोड़ा उसके ऊपर सोच लेता हूँ तो तीसरा प्रश्न कर देते मैंने वैक्सीन भी ली है, मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा उसके ऊपर सोचता हूँ, आप चौथा प्रश्न कर देते मेरे पैर भी टूट रहे हैं समझ गए ना? तो इसके लिए मेरा एक निवेदन है कि आप पूरे अपने लिखिए क्लियर होकर, फिर पूरा का पूरा अपने बात जो भी 25 शब्दों एक 10-15 उसमें लिखनी है सेंटेंसेस में, वो लिखकर मुझे भेजिए ताकि मैं पूरा का पूरा उसको देख सकूं। तो ये ऐसा आप करिए, मैं उसको जवाब दूंगा अवश्य। लेकिन आप एक याद रखें कि वो पूरा आप भेजिए, बार बार करने से मुझे वो नहीं क्लियर होता है कि आपका क्या है रोग और क्या मैं समाधान। समझ गए? ठीक है। गणानी सही है क्या गुरुजी? जी सर्वप्रथम हाँ। चरण स्पर्श गुरुजी। जी बोलिए।
जिंदगी में जरूर कोई बहुत बड़ा काम किया होगा जो कि आपके जैसा गुरु मिला है। वंडरफुल। बहुत बड़ा, मतलब ऐसा गुरु मिलना, समझिए कि मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ अपनी भाषा से। थैंक यू। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक मेरा सुझाव है और एक मेरा ये है कि मैं संस्कृत पढ़ना अभी शुरू करी हूँ आपकी क्लास से थोड़े पहले। पढ़ने को बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बोलते वक्त थोड़ा घबराहट होने लगती है। एकदम खराटे से नहीं आती है, जैसे हम इंग्लिश बोल ले रहे हैं, हिंदी नहीं बोल नहीं ले नहीं रहे हैं। हाँ, एक इतना ही। एक ये सवाल है। हाँ, दूसरा मेरा एक सुझाव ये है, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे, तो अभी आपने पूछा था कि किसी को कोई कठिनाई है समझने में या ना समझने में, तो मेरा एक सुझाव है कि क्यों ना हम एक परीक्षा कंडक्ट कर लें, हाँ जिससे कि पता चले कि कौन कितना समझ रहा है। हाँ, ये सही बात है। सही। ये विचार तो आपने बताया हमारा पहले से है। दीपावली के आसपास उसके एक हफ्ता का वो करके पूरा रिवीजन का टाइम रखकर उसके बाद हम एक परीक्षा लेंगे, जो पहले भी लेते हैं। तो इसकी एक परीक्षा लेंगे। तो ये परीक्षा को लेकर फिर आपका क्या है, कितना आप सीखे हैं और कितना आप उसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए ऐसी योजना है, वो आपने सही बताया। जल्दी 1 महीने में ही हम जितना लिए हैं उसकी परीक्षा दीपावली के आसपास लेने वाले, ताकि हम थोड़ा छुट्टी में बच्चों के साथ फ्री हो जाए, बच्चों के से थोड़े से, तो पूरा का पूरा हम उसके ऊपर परीक्षा लेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है, इसमें कोई बात नहीं है। मतलब ऐसे आप करते रहिए, हमको ये है ही, पहले से योजना है ही कि ऐसे लेकर उसमें से जो लोग प्रामाणिक रूप से पढ़ रहे हैं उसको पता चले कि कहाँ अटक रहे हैं। दूसरा आपने जो बताया वो एक अभ्यास का है, केवल अभ्यास का विषय है कि आपको धातु के रूप आ जाए, शब्द के रूप आ जाए, पढ़ना आ जाए, वो एक अभ्यास का विषय है, वो आपको हो सकता है। लेकिन जब आप बोलने की बात करेंगे तो वातावरण का विषय, वो केवल आपके अकेले से नहीं होगा। आप कितना भी मानो कि पढ़ ले ग्रंथ वगैरह, तो भी जब तक वातावरण नहीं होगा संस्कृत का, तब तक आपको बोलने में झिझक रहेगी, बोलने में शब्द नहीं आएंगे। क्योंकि भाषा है वो हमेशा वातावरण से आती है। बोलना, जब बोलने की बात है तब की मैं बात करता हूँ। तो इसके लिए हम एक शिविर करेंगे। मेरा विचार तो है बहुत कुछ करने का, बहुत शिविरें भी हम करते रहते थे लॉकडाउन से पहले। तो एक संस्कृत की शिविर करेंगे, और भी विषय होंगे उसमें, लेकिन खास करके संस्कृत की शिविर, उसमें पूरा वातावरण संस्कृत में ही रहे कि संस्कृत में उसको क्या कहेंगे उसको। तो ये अभ्यास परस्पर में करना बहुत आवश्यक रहेगा। और एक और विचार मेरा है कि जो लोग जुड़े हैं, एक एक बार अपना परिचय एक 5 लोगों को बोलेंगे स्वेच्छा से कि जो लोग संस्कृत में बताना चाहते हैं वो संस्कृत में बताए। तो क्या है, आपकी झिझक जाएगी। और जहां जहां पर भी गलती होगी उसको मैं सुधार करता जाऊंगा। जैसे आपने कोई वाक्य बताया तो वो भी आप लिखेंगे, तो आप सोचेंगे कि अच्छा मैं इसे ऐसे लिखूं क्योंकि मुझे बोलना है तो सही। तो ऐसा हम करके वो निकल सकती है। उसके लिए वातावरण की कमी है, वो आज तक है। इसके लिए उसके कोई तकलीफ नहीं है। आप अभी पढ़ रहे हैं तो वही दिशा में आगे बढ़िए। आपका जब तक हम शिविर करेंगे तब तक का इतना अच्छा मुहावरा हो जाना चाहिए कि एक ही शिविर में आप बाद में बहुत अच्छी तरह से संस्कृत बोल पाए। जी मानस जी। जी। आचार्य जी प्रणाम। हाँ आचार्य जी, ये जो एक आयुर्वेद में शायद रहता है ये एंजाइम बनाने का, उसका एग्जैक्टली कैसे प्रयोग किया जाता है आचार्य जी? इससे शायद आज तो संस्कृत को लिए दे भैया, सॉरी, आज का संस्कृत है तो संस्कृत के विषय पर दे। ये आयुर्वेद की बात बाद में करेंगे ही, तो संस्कृत के विषय पर जो लोगों को समाधान चाहिए। जी ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगा। भगत जी, मेरा प्रश्न था ये कि जैसे कि संस्कृत पढ़ना अभी शुरू किया है, तो कुछ वाक्य में थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई उसमें होती है जो मिलके होते हैं। जैसे कि गीता शुरू किया पढ़ना, तो उसमें जैसे भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य, तो ऐसे शब्दों को थोड़ा पढ़ने में कुछ थोड़ा सा कोई आप सुझाव की कैसे पढ़ा जाए, थोड़ा सा उनमें कठिनाई होती है। वो कठिनाई दो तरह से आपकी जाएगी। एक, जब आप संधि को जान लेंगे,
ज्यादातर जो कठिनाई आती है वो आपकी संधि में आती है, क्योंकि कर्ण को तो पता है आपको, भीष्म भी पता है, द्रुपद भी पता है, तो भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस् तथैव च। इसमें आपको ये सब पता है नाम, लेकिन बीच में चकार 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 आता है। भीष्मश्च तो क्या होगा, कृपश्च क्या होगा तो ये संधि का विषय है। तो एक बार संधि का विषय लेंगे, उसके बाद आपको ये गीता का आसान है। और दूसरा कर्मणि वाक्य रचना जो मैंने ले ली है वो बहुत ही वहां पर उपयोगी होगी आपको। तो संधि का विषय जल्दी हम लेने वाले हैं, तो इससे भी बहुत उपयोगी होगा जी। रीना जी, रीना जान, हाँ बोलिए। क्यों अनम्यूट किए, म्यूट किए इनको अपने। हाँ, गैलेक्सी सुहास जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी, जो जो ये शिवतांडव स्तोत्रम है अपना, वो आप सिखा सकेंगे? शिव उच्चारण तांडव, हाँ हाँ उसमें क्या है, वो तो मतलब उसमें मेरी, मैं तो ये कहूंगा उसमें तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए स्तोत्र तो बहुत कोई लोग है सिखाते, यूट्यूब पर है, और हमारे विद्यार्थी भी बोलते हैं बहुत अच्छे उच्चार से। तो ये तो आसान है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, उसको अर्थ करने में बहुत कठिनाई है इसके लिए आपको यदि शुरुआत करनी है तो ऐसे स्तोत्र से न करें। ये एक मतलब एक सरल स्तोत्र से करें। तो इसके लिए मैंने बताया भज गोविंदम है, ऐसे तो आप अर्थ समझ पाएंगे। वो तो बहुत कठिन अर्थ होते हैं, उसकी बड़ी बड़ी वाक्यों की रचना होती है, छटाटवी गलत गलत। तो इस तरह से वो मजा आ जाता है या क्या है बाकी, लेकिन उसके जब अर्थ करने होते तो अर्थ बोध नहीं होता है। तो मेरा सुझाव ये है आपको, हम यहाँ पर सिखाते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई कठिनता हो, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हो तो लेकिन सरल स्तोत्र आप पहले पढ़े जी। सबसे शुरुआत स्तोत्र सरलता से करें, सरल सरल स्तोत्र हो जिसका अर्थ बोधन हो जाता हो, ऐसे स्तोत्र बहुत है। तो वो स्तोत्र की एक पुस्तक आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, तो स्तोत्र रत्नम करके है, तो ये स्तोत्र की पुस्तक ले ले, उसमें बहुत सरल स्तोत्र आए हैं जी। रीना जी। हाँ गुरुजी नमस्कार। अभी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आयुर्वेद के ऊपर है। आप मेडिसिन सिखाने वाले थे, खीर में जो शरद पूर्णिमा के दिन करने वाले थे, तो क्या वो केवल शरद पूर्णिमा से पहले हो सकता है कि हम वो सीख पाए? कुछ ऐसा अरेंज होगा तो बहुत बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद। अच्छा, किसका प्रयोग कह रहे हैं? अस्थमा की बीमारी के लिए शरद पूर्णिमा में खीर में आपने कुछ दवाई बनाकर देने के लिए बताया है। ओके ठीक है, शिविर वो शरद पूर्णिमा के पहले ही कर देंगे तो आप वहां पर तैयारी कर सके, समझ? हाँ, इसीलिए मैं बस यही मेरी वो याद है, वो समझ। ओके ठीक है, तो जब भी आप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन दीजिए तो हम लोग आएंगे। हाँ, वो इसी पर आएगी। हेलो, हाँ जी हाँ जी, ये ज्वाइन करना है आपको, इसी पर आएगा। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। क्यों एक ये भी आप देख लीजिए, जो भी कोई मतलब आपके पास मैसेज आए तो इस तरह के ही आएगा। बहुत लोग ये बताते कि आपने पर्सनल नहीं भेजा, लेकिन ये पर्सनल ही समझिए, समझ गए ना? इसमें लिंक आ जाती है जूम पर, तो जो होगा वो हम जूम पर बता देंगे कि अगली बार। ठीक ठीक है, ओके आचार्य जी। यहाँ और एक मनोरमा जी अपना वॉलंटियर, मनोरमा जी हैंड रखती है, मधुर जी भी की। मनोरमा जी बहुत से हार्ड वर्क करते हैं। मनोरमा जी। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। मैं पूछना चाह रही थी गुरुजी की जैसे कोई भी कार्य शुरू करने से पहले कौन से श्लोक बोलने चाहिए, या फिर छोटे छोटे बच्चों को जी कैसे उसको छोटा सा उसमें देखिए वो एक पूरा बड़ा विषय है। इसके लिए हम जब लेंगे इसके ऊपर ही कि क्या आसान श्लोक है, उसके कठिन थोड़ा क्या है, उससे कठिन, तो उसकी बात हम आगे करने ही वाले हैं। तो ये वहीं पर आपका समाधान होगा कि छोटे छोटे श्लोक बच्चों को कैसे सिखाए, वो भी शुद्ध रूप में कैसे सिखाए। हम क्या है कि अभी जैसे हिंदी पढ़ते हैं, गुजराती मतलब मराठी गुजराती पढ़ते हैं, उस तरह संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत को पढ़ने का एक अलग
एक रिदम है, एक उसकी उच्चारण की महत्ता है, तो वो देखकर हम उसको पढ़ाएंगे बच्चों को। तो ये हर एक श्लोकों के ऊपर हम लेने वाले हैं। ठीक और है। उसी तरह की कोई किताब पुस्तक भी मिलती तो अच्छा होता। हाँ, किताब तो पुस्तक तो देखिए हम भी पीडीएफ शेयर करते हैं, बहुत सारे बाजार में है किताबें तो, लेकिन एक पढ़ाई अलग होती है और किताब अलग होती है। इसके लिए आप ज्यादातर इस वर्ग में ही जो परंपरा से इस तरह से आते हैं उन्हीं में ज्यादा ध्यान दीजिए। हाँ ठीक है। आचार्य जी, मनोरमा जी पूछ रहे थे कि कल आप किसी से बाल गुरुकुल का कुछ चाहिए? सुबह बात करें, सुबह आपसे बात करने हैं आचार्य जी? आप किसी से बात बाल करने गुरुकुल के विषय पर सुबह बात होगी 8:30 से 9 बजे तक। और किसी को भी कोई तबीयत का प्रॉब्लम हो, अपने स्वास्थ्य का हो, तो वो 3 से 5 बजे तक। जी ओके तो कल सुबह ही बता दीजिए उनको, ताकि वो मैं उसका थोड़ा उसमें क्या है विचार करना होता है, तो वो मैं उनका समझ सकूं क्या करना चाहिए। मनोरम जी कल सुबह कॉल कीजिए आचार्य जी को। ठीक है। माधुर जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। सर मैं ये कर्मणी वाक्य बनाने की कोशिश कर रही थी, तो ये स्वयं त्वम ग्रामम गच्छसि, तो सर त्वम के लिए क्या वर्ड आएगा? जैसे अहम के लिए मया आता है, सह के लिए तया आता है। सह के लिए तेना आता है, सा के लिए तया आता है। सह तो पुल्लिंग शब्द है, सह तो ते तम तो तान तेन ताभ्याम ते ही, तो तेन आया तो स की जगह पर तेन आएगा। सा यदि है स्त्री की बात है तो तया आएगा। सा होगा त्वम के लिए सर? किसके लिए? त्वम के लिए त्वया आएगा। हेलो, त्वया जैसे मैं बताता हूँ, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, तो उसका कर्मणि वाक्य करेंगे त्वया गम्यते। त्वया बराबर जैसे मया, उस तरह से त्वया, याद रखना आसान है। त्वम त्वया, अहम मया। में अगर है युवाम ग्रामम गच्छावह, गच्छा नहीं, देखिए सुनिए, इसमें त्वम है तो गच्छसि है, बराबर। त्वम युवाम यूयम, तो त्वम गच्छसि, युवाम गच्छतः और यूयम गच्छतः, इस तरह से चलेगा कर्तरी में। समझ गए ना आप? तो युवाम ग्रामम गच्छतः। हाँ अब बताइए आगे। अभी कर्मणि वाक्य बनाना। हाँ तो हेलो माधुरी जी पूछिए। हाँ अब उसका क्या करना है आपको? सर कर्मणि वाक्य बनाना है। कर्मणि वाक्य बनाना है, तो हम कर्मणि में क्या लेंगे? तो त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तो त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। समझ गए आप? अब कर्ता कौन सा है आप देख सकते हैं उसको। तो क्या आपने बताया? त्वम युवाम करता है ना, यहाँ पर युवाम का वाक्य हम ले रहे हैं। युवाम का हो जाएगा युवाभ्याम। अब आगे बढ़िए, बराबर है। हेलो सर युवाम पुस्तकानि पठतः, ये था। हाँ, युवाम पुस्तकानि पठतः, तो उसका कर्मणि करिए, बिल्कुल आसान। युवाभ्याम पुस्तकानि, द्वितीया थी उसकी प्रथमा भी पुस्तकानि ही होगा, और युवाम पठतः होगा। तो यहाँ पर तो युवाम देखना ही नहीं है कर्ता को, कर्म को देखना है, तो कर्म है पुस्तकानि, तो उसमें होगा पठ्यते, एक वचन होता तो, बहुवचन है तो पठ्यन्ते। युवाभ्याम पुस्तकानि पठ्यन्ते, ये होगा कर्मणि वाक्य। समझ गए ना? जी सर। तो सर ये वाले दोनों अगर हम इस तरह का करना चाहें अपने आप, तो सर आपके पीडीएफ से हमें ये मिल जाएगा या हमें कोई? हाँ ये मिल जाएगा ना, ये शेयर की है ग्रुप में राजेश्वर जी। आचार्य जी ये ग्रुप में आ गई है, तो आप उनको देखिए किस तरह से पहुंचाएं।
ये नया वाला मैं तो शेयर किया था आचार्य, लेकिन ये वाला है क्या? हाँ। हमने पढ़ा नहीं है पूरा पीडीएफ, तो हमें पता नहीं है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। नहीं सर, मिल गया है, सारा ग्रुप में तो मिल ही रहा है। हाँ, तो आप देखते रहिए उसको और तुरंत प्रिंट निकालते रहिए ताकि ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। तो फिर कल रात को विरुद्धाहार मिल रहे। सब लोग जो है आयुर्वेद में कम से कम जुड़िए। संस्कृत में तो 120 लोग जुड़ रहे, तो इसमें कोई कठिन है थोड़ा, कुछ लोग फॉलो कर, लेकिन आयुर्वेद में भी नहीं जुड़ने से तो ये अपना स्वास्थ्य के लिए है, कम से कम स्वास्थ्य के लिए जुड़िए, तो अपना स्वार्थ के लिए तो जुड़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू सिंगापुर शिव प्रसाद जी।